एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गंते मुनियो को ढूंढ लेता है तो उसे यहां देखकर मुनियो बहुत इमोशनल होती है। गंते कहता है कि क्या तुम पागल हो, ऐसे चलकर कहां जा रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। गंते की अपने लिए फिक्र देकर मुनियो तो बहुत खुश होती है। मुनियो का घर यहाँ से काफी दूर था, इसीलिए गंते उसे अपने घर ले आता है, उसे अपने कपड़े पहनने देता है, फिर साथ में खाना खाते हैं। पर मुनियो तो गंते से फ्लर्ट करने ही लग जाती है, इसीलिए गंते उसे जाने के लिए कहता है पर मुनियो मना कर देती है। कहती है तुमने ही तो मुझे यहाँ लाया, अपने कपड़े दिए, खाना खिलाया, इसीलिए आज मैं यही सोंगी। ये बोलकर वो जमीन पर लेट जाती है। गंते उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठा ही नहीं पाता। ऊपर से मुनियो सांते का नाम लेकर चिल्लाने लगती है, इसलिए गंते उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी वो जेसू के ऊपर आने की आवाज सुनता है। जल्दी से बाहर आकर वो जेसू से सांते को आज अपने साथ ही रखने के लिए कहता है और बहाना कर देता है कि घर में बहुत पानी आ गया है। मुनिया तो अंदर से दरवाजा बंद कर देती है जब तक गंते उसे यहाँ रहने देने के लिए नहीं मान जाता, इसीलिए गंते को मानना ही पड़ता है। पर मुनियो तो उसे सारी रात परेशान ही कर देती है। जरी हल रात घर पे थी नहीं, सुबह जरी गति से मिलने ऊपर आती है तो वो बाहर मुनियो को देखती है। इसने गत के कपड़े पहने हुए थे। जरी पूछती है तुम इस वक्त यहाँ कैसे। मिलन कहती है मैं इस वक्त गत के कपड़े पहनकर यहाँ हूँ, मतलब समझ ही सकती हूँ, मैं रात को यही रुकी थी। इसके बाद तो दोनों में गति को लेकर बहसी ही छिड़ जाती है। इससे एक टाइम पे जुरी मुनियो को थप्पड़ मार देती है, फिर तो उनकी फाइट शुरू हो जाती है। अभी गांधी आने मुनियो का नाम चिल्लाकर उसे छोड़ने के लिए कहता है। अब उसकी आवाज सुनकर जेसू, सांते और जुरी की मम भी ऊपर आ जाते हैं तो गांधी मुनियो को बाहर ले आता है। मुनियो तो गंते पे गुस्सा करने लग जाती कि तुमने उसका साथ क्यों लिया, तुमने सिर्फ मेरा नाम लेकर मुझ पर गुस्सा किया जबकि उसने मुझे पहले मारा। पर गंते उसे टैक्सी के पैसे देकर जाने के लिए कहता है। इधर जुरी तो रोने ही लग गई थी। वो अपनी मॉम को बताती है कि गंते ने फिर से मुनियो की साइड ली, उसने अपने कपड़े पहनने को दिए, अपने रूम में भी सोने को दिया। ये सब बताकर वो तो बहुत दुखी थी, पर वो हिम्मत करके गांधे को अपने दिल की फीलिंग लेस इनडायरेक्टली मना ही कर देता है क्योंकि वो उसे सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त मानता है। लेकिन इन दोनों को साथ में मिनिंग देख लेती है, इससे तो उसे और गुस्सा आता है। अगले दिन मैनेजर ली मुनियो से मिलने आता है जहाँ उसे अपनी कंपनी की बुरी हालत के बारे में बताता है। मुन वापस तो नहीं चलेगी, इसलिए वो कम से कम एक नई स्टोरी पे काम करने के लिए कहता है। अगले दिन मिनिंग हॉस्पिटल आती है। गति की पेंटिंग देखकर वो उसे अपने साथ अपने हवेली ले आती है और उसे अपने नए बुक के लिए ड्राइंग करने का ऑफर देती है, जिसके बदले वो उसे बहुत पैसे भी पे करेगी, पर इसके लिए एक शर्त है कि उसे यहाँ रहकर का काम करना पड़ेगा। ये सुन सांते तो बहुत खुश हो जाता है। मिनिंग ने इसका एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया था, इसमें सांते थोड़ा सा चेंजेस करता है कि उसे बहुत पैसे नहीं चाहिए, बस एक कैरावन कार चाहिए। इसके लिए मुनियो मान जाती है। इधर गंते जब अपने भाई को ढूंढ रहा था तो एक नर्स बताती है कि मैंने उसे मिस मुनियो के साथ जाते हुए देखा था, इसीलिए गंते मुनियो को कॉल लगाता है। उससे पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। मुनियो बताती है कि वो मेरे साथ है मेरी हवेली में, अगर तुम्हें उसे मिलना है तो यहाँ आ जाओ। गंते कहता है ठीक है मैं आता हूँ। मुनियो पूछते हैं क्या तुम्हें यहाँ का एड्रेस पता है। गंते कहता है हाँ मुझे पता है, मैं वहाँ पहले भी एक बार जा चुका हूँ। मुनियो कहती है मतलब तुम मुझे जानते थे। गंते कहता है कि तुम्हें पहले पहली बार देखकर ही मैं पहचान गया था। तो गंते मुनियो की हवेली जाने के लिए निकलता है, तब तक हमें इनका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में गंते एक बार फूल लेकर मुनियो के हवेली के बाहर आ गया था, तब मुनियो उसे देखकर बहुत खुश हुई थी और उससे मिलने आ रही थी, लेकिन उसकी मॉम ने उसे रोक लिया क्योंकि उनको मुनियो का बाहर किसी से भी मिलना पसंद नहीं था। इसीलिए मुनियो बाहर आया एंड गंते से फूल लेकर उन्हें पैरों से कुचल दिया और उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहा क्योंकि उसकी मम ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, गंते हवेली में पहुंच जाता है। ठीक पहली बार की तरह मिनिंग बलकनी में खड़े होकर उसका इंतजार कर रही थी। आता है तो मिनिंग कहती कि अब तक तुम नाटक कर रहे थे, मुझे पहले तुमने बताया क्यों नहीं। कंत कहता है कि मैं तुमसे भागना चाहता था क्योंकि बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी, पर मैं एक डरपोक की तरह भाग गया। थैंक यू उस दिन मेरी जान बचाने के लिए एंड आई एम सॉरी। तुम्हें पसंद करता था फिर भी तुमसे भागने के लिए, पर अब मेरे भाई के सिवा मेरे पास और किसी के लिए टाइम नहीं है। मिनिंग उसे रोकर कहती कि तुम अपने भाई की केयर कर सकते हो पर मेरी क्यों नहीं, जिसपे गंते कहता कि क्योंकि मैं दूसरों के लिए जीते जीते थक चुका हूँ। मिनिंग उसे रोकने जाती, कहती कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलने के चक्कर में वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है, पर गंते उसे होल्ड कर लेता है और उसे डांटते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो, अपना ध्यान नहीं रख सकती। मिनिंग कहती है मत जाओ, हम साथ में रह सकते हैं। तभी सांते आता है तो गंते उसे घर चलने के लिए कहता है। सांते उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि अब से यही घर है, मैं यही रहूंगा, मिस मुनियो ने मुझे काम पे रखा है। मुनियो कहती मैंने कहा था ना कि तुम अब मुझसे नहीं भाग सकते। कांति सांते से वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए कहता है। सांते कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा है इसलिए मैं नहीं दूंगा, यहाँ मैं काम करूंगा। तो गति चिल्लाकर कहता है कि ये हमारा घर नहीं है और उसे कॉन्ट्रैक्ट छीनकर फाड़ देता है। इससे सांते तो गुस्सा होकर उसे मारने ही लग जाता है और उसे मारते हुए कहता है कि यह मेरा है, इसमें तुम्हारा हक नहीं है, मैं सिर्फ मेरा हूँ। तो मुनियो आकर उसे रोकती है और उसे अंदर भेज देती है। तो गंते दुखी होकर यहाँ से चला जाता है। जाते हुए वह अपने बचपन के एक दिन को याद करता है जिस दिन उसकी मम ने उसे डांट कर मारा था क्योंकि उसने
शांति को अकेला छोड़ दिया था तब उसने गुस्से में कह दिया था कि मैं सिर्फ मेरा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बड़ा भाई मर जाए। ये बोलकर वो भाग गया था, पर शांति उसके पीछे उसका रेड बैग देने जाता है, जो देख गंते को अपने भाई के लिए ऐसा बोलने के लिए बुरा लगता है। तो दोनों भाई बर्फीले तालाब के पास खेलने लग जाते हैं। वही दूर से मुनियो उन्हें देख रही थी। तभी शांति का टॉय डायनासोर बर्फीले तालाब के ऊपर चला जाता है। इस बात से अनजान शांति वहां जाकर खुशी से उछलने लगता है। इससे बर्फ टूटकर वो पानी के अंदर चला जाता है। गंते ये देखकर पहले तो वहां से भाग जाता है। शांति उसे मदद के लिए बुलाने लग जाता है, जिसे फिर गंते वापस आकर अपने भाई को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे ऊपर उठा देता है। पर पानी इतना ज्यादा ठंडा था, शांति बिना उसकी मदद किए कांपते हुए चला जाता है। तब मिनिंग ने आकर गंते को बचाया था। गंते घर आकर उस फटे हुए कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगता है। यहाँ पे मिनिंग ने लिखा था कि वो ड्राइंग करने के बदले शांति को बहुत पैसे देगी। उसे शांति ने काट कर लिखा था कि मुझे पैसे नहीं बल्कि एक कैंपिंग कार चाहिए, क्योंकि मेरे भाई को घर बदलना पसंद नहीं है। जो देख गंते काफी इमोशनल होता है और शांति को सपोर्ट करने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो ये काम सच में करना चाहता था। अगली सुबह मैनेजर ली फिर से मुनियो के घर पहुंच जाता है, तो मुनियो उसे शांति से इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि ये आज से मेरे लिए मेरी बुक्स में ड्राइंग करेगा। मैनेजर कहता है कि तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती तो फिर शांति का ख्याल कैसे रखोगी। तभी गंते पहुंच जाता है, तो मनिंग कहती है कि हम दोनों का ख्याल रखने वाला आ गया, इसलिए वो मैनेजर को यहाँ से भगा देती है। इधर जुड़ को जब पता चलता है कि गंते मुनियो के घर पे शिफ्ट कर गया है, वो तो गुस्से में मुनियो को गाली देने लग जाती है। फिर गंते भी कुछ कंडीशन रखता है कि अगर शांति ने यहाँ रहने से मना कर दिया तो वो उसे लेकर चला जाएगा और मुनियो इज्जत के साथ शांति से पेश आएगी। मुनियो उसकी दोनों कंडीशन मान लेती है। फिर उन्हें उनका रूम दिखाने जाती है। घर तो बहुत बड़ा था, पर 20 साल से बंद रहने की वजह से बहुत धूल जमी हुई थी, इसलिए दोनों भाई मिलकर पूरे हवेली की साफ सफाई कर देते हैं। गंते सुबह सभी के लिए खाना भी बनाता है। इसके बाद तीनों साथ में ही हॉस्पिटल जाते है। शांति की तितलियों का डर भगाने के लिए डायरेक्टर उसकी पेंटिंग देकर कहते हैं, तुम्हारी पेंटिंग में कुछ तो मिसिंग लग रहा है, एक बटरफ्लाई बना दोगे तो और अच्छा लगेगा। पर शांति इसके लिए मना कर देता है। इधर मुनियो को एक पेशेंट अपनी बेटी कहकर बुलाने लगती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई। ये सुन मुनियो पहले तो थोड़ा डर जाती है, पर जब उसे पता चलता है कि उन्हें गलतफहमी हुई है तो वो उन्हें गुस्से में कहती कि तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि वो मर चुकी है। जो सुने लेडी को याद आ जाता है कि उनकी बेटी एक्सीडेंट में मर चुकी है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब इस इंसिडेंट की वजह से मुनियो को फिर से अपनी माँ का सपना आता है, जो उसे सपने में कहती है कि तुम्हें जिससे भी प्यार होगा मैं उसे भी मार डालूंगी। जो देख मुनियो तो डर के मारे रोने लग जाती है। उसकी आवाज सुनकर गंते भाग कर आता है, उसे गले लगाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। और मुनियो जो बहुत डरी हुई थी उसे कहती है कि तुम चले जाओ वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। और गंते उसे गले लगाकर कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह मुनियो अपने पास्ट को याद करती है, जिसे हमें पता चलता है कि मुनियो की मॉम हमेशा उसे कंट्रोल किया करती थी, तो मुनियो को कुछ भी उसके पसंद का बने नहीं देती थी। उसे छोटे बाल पसंद थे। मुनियो की मम उसके बाल काटने नहीं देती थी, क्योंकि बड़े बालों में वो उनकी तरह दिखती थी। वो कहती कि तुम मेरी एक आर्ट हो, जिसे तुम चाहो भी तो बिगाड़ नहीं सकती। ये सब याद करके मुनियो गुस्से में अपने बाल काटने जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती। तभी मैनेजर ली यहाँ पे आ जाता है और उसकी कंडीशन देखकर समझ जाता है कि मुनियो की हालत बहुत बिगड़ रही है, इसीलिए वो उसके कुछ सामान पैक करके उसे यहाँ से ले जाने लगता है। मिनिंग नहीं जाना चाहती थी, पर मैनेजर उसे यहाँ ऐसे नहीं रहने दे सकता था, इसीलिए जबरदस्ती उसे ले जाने लगता है। तभी गंते वहाँ पे आ जाता है और मैनेजर को पीछे हटाकर कहता है कि अगर मुनियो नहीं जाना चाहती तो तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। जिस सुन मुनियो तो बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि इसे बाहर निकाल दो, तो गंते मैनेजर को बाहर निकाल देता है। मुनियो का मूड ठीक नहीं था, इसलिए गंते उसे बाहर घुमाने ले जाता है। गंते के साथ टाइम स्पेंड करके मिनिंग बहुत खुश होती है। इसी बीच मुनियो उसे अचानक पूछती है कि क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ सोए हो। सुन गंते तो शॉक्ड हो जाता है। दोनों शाम तक बहुत सी जगह घूमते हैं। तभी गंते को जरी का कॉल आता है, पर मिनिंग उसका फोन छीन लेती है और खुद कॉल उठाती है। जरी पूछती है गंते कहाँ, वो आज हॉस्पिटल क्यों नहीं आया। मिनिंग उसे कह देती कि आज गत मुझे घुमाने लाया था, इसी वजह से उसने छुट्टी ली थी। जोसन जूरी को तो बुरा लगता है। इधर मुनियो गत से पूछती कि क्या आज ये हमारी पहली डेट थी या तुम सिर्फ मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। गंते कहता है ऐसा कुछ नहीं है, इतने टाइम से मैं तुम्हें अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, पर अवॉइड नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुन मुनियो खुश होती है। इधर मैनेजर ड्रिंक करने बैठ गया था और मुनियो को बुरा भला कह रहा था, वहीं उसी के पीछे जूरी भी ड्रिंक कर रही थी। मुनियो और गंते के बारे में सोचकर ही मैनेजर ली उसे देखता है तो उससे बात करने जाता है, और जैसे ही जूरी को पता चलता है कि ये मुनियो का मैनेजर है तो उसे खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है। अगले दिन गंते डायरेक्टर से मुनियो की मॉम के बारे में पूछने आता है, क्योंकि मुनियो के बुरे सपने में उसकी मॉम ही आती है, जिससे वो इतना डरती है। ये बात उसे योन ने बताया था। राइटर बताते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है योन की मॉम भी एक फेमस राइटर हुआ करती थी, जो मर्डर मिस्ट्री हॉरर टाइप के बुक्स लिखती थी। तो सीरीज के आखिरी बुक को लिखने के बाद ही वो अचानक गायब हो गई। किसी ने उसके बाद से उन्हें कभी नहीं देखा। 5 साल तक उन्हें ढूंढा गया पर नहीं मिली, इसलिए उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया। ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि मुनियो के डैड ने ही उसकी मॉम को मारा है। इसके बाद बहुत से रूमर्स फैले, सच क्या है ये किसी को नहीं पता। गंते रात को थोड़ा लेट से घर आता है तो मुनिया से नाराज होती है, क्योंकि वो उसके साथ खाना खाने के लिए वेट कर रही थी। इसके लिए गंते उसे सॉरी कहता
है और अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। मुनिया सोच रही थी कि वो उसे किस करेगा, पर गंते तो उसके लिए एक ड्रीम कैचर लाया था जिसे उसने अपने भाई के लिए बनाया था, पर ये उसके कोई काम नहीं आया। गंते बताता है कि उनकी मॉम के गुजरने के बाद वो अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सका, सिर्फ ये ड्रीम कैचर बनाया था, पर ये भी उसके कोई काम नहीं आया, इसलिए वो थोड़ा सैड होता है। तो मुनियो कहती कि मैं इसे रखूंगी। देन गंते अपने भाई को जाकर कहता कि कल मैं तुम्हें वही रेस्टोरेंट ले जाऊंगा जहाँ मॉम हम दोनों को हमेशा ले जाती थी, क्योंकि तुम्हें वहाँ का खाना बहुत पसंद था। और सांते उसे बताता है कि नहीं, मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बल्कि तुम्हें वहाँ का खाना अच्छा लगता था, इसीलिए मॉम हमेशा हम दोनों को वहाँ ले जाती थी। जो सुन गंते को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब तक वो यही सोचता था कि उसकी मॉम उसे प्यार नहीं करती, उसकी चिंता नहीं करती थी, पर मॉम तो दोनों भाइयों को बराबर प्यार करती थी और दोनों की केयर करती थी। पर क्योंकि सांते दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं था, इसीलिए उन्हें शांति की फिक्र ज्यादा रहती थी। सांते अपनी मॉम को इतने सालों से गलत समझने के लिए बहुत रोता है, तो सांते उसे कंसोल करता है। इसी के साथ पार्ट 4 का एंड यहीं पे होता है।